हनुमान बेनीवाल को हरा के क्योंसर से विधायक बने थे रेवंत राम डांगा, जो कि भाजपा से विधायक चुने गए थे। जनता ने उन्हें चुना था, भरोसा जताया था, लेकिन किसे क्या पता था कि रेवंत राम डांगा इतने भ्रष्टाचारी होंगे कि पैसे की लालच में वो कुछ भी कर देंगे। जी हाँ, एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है पत्रकारों द्वारा, जहां पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर वो साफ तौर पर पैसे लेते हुए पकड़े जा रहे हैं और वो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक और भजनलाल सरकार यानी कि भाजपा का 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और उसी के बीच में जहां बड़े बड़े वादे और नारे लगाए जाते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान, विशेषकर सीएम ने कई बार कहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा, और उसी बीच ये वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है, जहां पर भाजपा से क्यूसर से विधायक रेवंत राम डांगा 40% कमीशन ले रहे हैं। पत्रकार से कह रहे हैं कि टेंडर पास करवा दूंगा, अधिकारी से बात करवा दूंगा, मैनेज करना तुम्हारा काम है, लेकिन मेरे को 40% रुपए चाहिए। पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था तो वो राजी भी हो गया और वो वीडियो बनाता रहा, उसने पैसे दे भी दिए, लेकिन वो बेबाक आवाज जो कि इस खबर को लेकर आई, जहां पर एक भाजपा से विधायक ही नहीं बल्कि रोचक बात कि कांग्रेस से विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय विधायक रितु बनावत भी इसी प्रतिक्रियाओं में शामिल हैं। जब उनसे डील करने पहुंचे वो पत्रकार तो उन्होंने भी पैसे लिए। भ्रष्टाचार के आरोप में वो भी शामिल हो गई हैं, क्योंकि यहाँ सभी विधायकों की जो विधायक राशि आती है उसमें अपने अपने कार्यों को करवाया जाना होता है। हर साल 5 करोड़ रुपए की विधायक राशि मिलती है, विधायक फंड, जिसको एमएलए फंड के नाम से भी जानते हैं। उसके तहत ये जो बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, विधायक के पद के नीचे किस तरीके से काले काम हो रहे हैं वो उजागर किए हैं एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन के तहत। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो है रेवंत राम डांगा की, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को हराकर क्यूसर से विधायक बने थे रेवंत राम डांगा, जो कि भाजपा से थे, और भाजपा का नारा भी था कि कांग्रेस के समय में जब भ्रष्टाचारी होती थी तो भाजपा एक नारा लगाती थी कि भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान, जिसको लेकर भाजपा अपनी सत्ता में आई और सत्ता पक्ष के चलते उन्होंने कई बार एक बयान दिया कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक और भजनलाल सरकार 2 साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही थी और दावे के साथ कह रही थी कि हमने हर योजना को पूरा किया है और भ्रष्टाचारियों को, कई सरगनों को जेल में पहुंचाया है। और इसी के तहत उनके खुद के विधायक का वीडियो वायरल हो गया है, जहां पर वो 40% कमीशन खाने के लिए उतारू है, क्योंकि पैसे ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो बात कहीं ना कहीं साबित हो रही है रेवंत राम डांगा के साथ। वहीं आपको बता दें कि रेवंत राम डांगा के सामने जब चुनाव हारा था हनुमान बेनीवाल ने, तो हनुमान बेनीवाल ने भी ये बात कही थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये दोनों अंदर खाने मिली रहती है और भ्रष्टाचार करती रहती है, एक के बाद एक रूलिंग पार्टियां आपस में ही बनती रहती है, तीसरे को मौका नहीं मिल पाता है। वहीं आपको बता दें कि एक और दिलचस्प बात, कुछ ही दिन पहले भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक का भ्रष्टाचार के आरोप में वीडियो वायरल हुआ था। वो खबर जब सुर्खियों में आई थी तो विधानसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। आज वही कारनामा कहीं ना कहीं प्रदेश में दोहराया गया है। अब यही देखना होगा कि इन विधायकों के साथ में क्या होता है, भाजपा अपने विधायक के साथ कैसे डील करती है। जहां एक और जश्न मनाया जा रहा था, वहीं जश्न के बीच अब ये खलल पड़ गया है। और जब से रेवंत राम डांगा का वीडियो वायरल हुआ है तब से जयपुर से लेकर दिल्ली तक बड़ी बड़ी हलचलें होने लगी है। अब देखना यही होगा कि भाजपा इस केस के साथ कैसे डील करती है और अपने विधायक के साथ कैसे पेश आती है। और वैसे भी राजस्थान में कहते हैं कि 200 विधायक कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, वही हुआ। एक कारनामा खत्म नहीं हो पाया, दूसरा कारनामा आगे आ गया। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जब भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए थे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि कांग्रेस की अपनी प्रतिक्रिया अपने विधायक के लिए क्या होगी और भाजपा की अपनी प्रतिक्रिया अपने विधायक के लिए क्या होगी। और सबसे बड़ी बात, हनुमान बेनीवाल की जब आती है तब सभी लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल एक मुखर आवाज, बेबाक आवाज, जो कि हर मुद्दे को उठाते हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक बैठे रहते हैं, और उनकी चलती भी है, ये भी कहा जाता है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो अपनी बात
मनवा कर रहते हैं, लेकिन आज तक उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। चाहे उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हो या कुछ भी किया हो, लेकिन भ्रष्टाचार का एक बिल्ला जो होता है वो आज तक उनके ऊपर नहीं लगा है। अब उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है इस पूरे मामले को लेकर, जहां कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय तीनों का योगदान भ्रष्टाचार में सराहनीय माना जा रहा है। कौन किसके लिए क्या कहेगा ये देखने वाली बात होगी, और किसकी सदस्यता रद्द होगी वो भी देखने दिलचस्प होगा।